आप सभी को सादर प्रणाम। आज से हम विचारों की एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, कैसे वो प्रेत योनि में जाता है, कैसे पुनर्जन्म होता है और किस तरह से होता है मनुष्य के कर्मों का हिसाब। इसीलिए बने रहें हमारे साथ। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। एक समय सुबह के हवन आदि कार्यों को करके उन सभी मुनियों ने सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, इसलिए उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से गरुड़ जी ने आदर से झुककर पूछा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। भगवान बोले, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमाननापूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं। उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। इसलिए चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन्न व्यक्ति झाग उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु गुदाम मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौए के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख अयुद्ध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर
सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के भय का वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यममार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई रेत से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह दोबारा उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। यदि आप इस यात्रा को आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि इससे नेक्स्ट एपिसोड्स आप मिस ना कर पाएं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।